स्टार्टिंग का कुछ मुझसे मिस हो गया, बट आप ध्यान से देखिए। आज मैं आपको प्रॉपर ट्रेडिशनल डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो सिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक शेप लिया है। शेप लेने के बाद इसमें आप सिमेट्रिक टाइप का लोटस करोगे, इसलिए मैं वन साइड करके दिखा रही हूँ, वैसे ही करना है। फिर ये जो साइड्स में पेटल्स बने हैं ये बड़े से लेके छोटे तक जाने चाहिए। इसे कटवर्क कहा जाता है, आप देख सकते हो। इसको फिल करना है आपने पूरा कंप्लीट। उसके बाद इस पर्टिकुलर चीज़ को एंड करने के लिए मैं एक एंडिंग बेल्ट यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने देखो यहाँ पे एक एंडिंग बेल्ट लिया। इजी सिंपल डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं। फिर वन फिंगर के अराउंड एक बैंड ले लो छोटा सा, टू बैलेंस द कट वर्क। यहाँ पे मैंने 3 लाइन का बेल्ट लिया है, जिसमें मैंने छोटे छोटे से पेटल्स बनाए हैं ताकि हैवीनेस भी दिखे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी ना लगे। इसको एंड करने के लिए एक मोटा एंडिंग लेना, ताकि अब पूरा हमारा एक पैच वर्क ऊपर ख़त्म हो गया। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेकंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कट वर्क लिया है, फ्लोरल कट वर्क, साइड में कॉर्नर फॉर्म में, बिकॉज मुझे बेल्ट बेल्ट काम नहीं करना है तो मैं कट मार रही हूँ साइड से। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा फ्लोरल का कट वर्क लिया है। इस तरीके से आप फ्लावर बनाओ या अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। और इसी तरीके से फिलिंग करनी है बारीकी से, मोटा मोटा फिलिंग नहीं करनी है। एक लाइन, दूसरी लाइन, स्कैलप्स। स्कैलप्स के बाद अब यहाँ पे 2 फिंगर्स का आपको लेना है अरेबिक का बेल्ट। यहाँ पे मैंने रेफरेंस के तौर पे बताया किस तरीके से लेना है। फ्लोरल लेना है, फूल ले लो, छोटा सा शेप ले लो, ऐसा कुछ काम करो। देन उसको अच्छी सी ऐसी बॉर्डर कर लो। बॉर्डर को थिक याद से करना, और अरबिक और थिक बॉर्डर के बीच में सब में एक गैप होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, बिकॉज वो गैप ही आपके काम को हाईलाइट करेगा। उसके बाद एक और लाइन देके पूरे काम में अच्छे से स्कैलप्स कर लो। एंड फिर साइड में मैं राइट साइड को अभी बैलेंस करने के लिए एक छोटा सा कटवर्क लेने वाली हूँ, जहाँ पे मैं फिलिंग लूँगी लाइट, ताकि, और भरा हुआ होना चाहिए, भरा हुआ बट लाइट, ताकि जो गैप हमने अरबिक के बीच में रखा है वो अच्छे से हाईलाइट हो। अब इसको भी मैंने एक मोटी एंडिंग की। अब कोई भी चीज़ को एंड करने के बाद एंडिंग बेल्ट इज़ वेरी वेरी मस्ट। तो यहाँ पे भी मैंने एक एंडिंग बेल्ट लिया पेटल वाला। अब मैं ले रही हूँ, यहाँ पे हमारा पाम की तरफ जा रहे हैं हम, तो सेंटर ऑफ डिज़ाइन ले रही हूँ जो हैवी होनी चाहिए, जो आपका हैवी डिज़ाइन दिखे। तो यहाँ पे मैंने फ्री स्टाइल कटवर्क लिया है विदाउट शेप। स्टार्टअप में हमने क्या किया, एक शेप लिया, बट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एक फ्री स्टाइल ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कटवर्क ले रही हूँ फ्री स्टाइल। आप देख सकते हो फ्लो, देखो काम में कहाँ से शुरू किया कहाँ से ख़त्म किया पता नहीं चलता है, ऐसा काम होना चाहिए। तो फ्लॉलेसली पूरा काम करो, डिटेलिंग में स्क्रीनशॉट्स लेते रहो एक एक चीज़ का, ताकि आप प्रैक्टिस के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। फिर पूरा जैसा शेप बन रहा है वैसा बॉर्डर दे दो। लोटस के अंदर शेडिंग फिलिंग तो इसी तरीके से आप पूरा कंप्लीट करोगे। अब इसके बाद एक बॉर्डर दो, एकदम बारीक, ज़्यादा गैपिंग नहीं, पूरी एक हल्की सी बॉर्डर दो। इसके ऊपर आप स्कैलप्स भी कर सकते हो अगर चाहिए तो, मैंने इसको ऐसे ही रखा है। अब अगेन वन फ्लो जा रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक दूसरे फ्लो से मैंने काम लिया। लोटस अपने आप में एक बहुत डार्क डिज़ाइन है, तो इसके बाजू में मैं लाइट चेक्स लूँगी, जो खूबसूरत भी दिखेगा, लाइट भी दिखेगा और डार्क को बैलेंस करेगा। मेहंदी में सब कुछ बैलेंसिंग का ही काम होता है, लाइट और डार्क का। अब इसको मैंने एक मोटी थिक बॉर्डर दे दी यहाँ पे, उसको भी एक लाइन, फिर स्कैलप्स का लाइन, और अगेन ऊपर जैसे हमने अरबिक का 2 फिंगर का बेल्ट लिया था उसी फॉर्मेट में यहाँ पर आपको एक सुंदर सा 2 फिंगर का अरबिक का बेल्ट लेना है अराउंड। जैसे उसको एंड किया था डार्क बॉर्डर से, उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक एंडिंग देनी है। ये आपने कंप्लीट करना है। फिर मोटी लाइन, फिर पतली लाइन, फिर से उसके ऊपर स्कैलप्स, एंड इस तरीके से पूरा हम यहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे। अब ये जो पोर्शन बचा है, यहाँ पे हमको कन्फ्यूजन होता है। तो ऊपर जैसे मैंने सी में एक फ्लावर लिया था कट वर्क करके, सेम अब मैंने यहाँ पर उसको बैलेंस किया। आप देखो हर एक चीज़ मैंने 2 बार की है। चेक्स हो गया, अरबिक हो गया, कटवर्क हो गया, लोटस हो गया। तो इससे ये प्रॉपर ट्रेडिशनल डिज़ाइन क्या लग रहा है, बैलेंस लग रहा है। हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं, उससे आपका डिज़ाइन कभी कभी इतना वाव नहीं दिखता। और ये बेसिक ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, हर कोई आराम से कर सकता है। यहाँ पे एक गैप था, इसको फिल आउट करने के लिए मैंने एक छोटा सा स्पाइरल का शेप लिया, बहुत सुंदर सा लाइट रखा ताकि लोटस हाईलाइट हो। फिर मैंने यहाँ पे एक हेवी सा पिकॉक का शेप लिया। इसको अपसाइड डाउन है तो फिलिंग भी नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएंगी, ऊपर से नीचे की तरफ मत आना। मिक्स फीलिंग लो, बिकॉज शेप क्या है, बड़ा है। शेप को थिक बॉर्डर बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, थिक बॉर्डर होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसको एंड करते हुए लाइन, फिर एंड करते हुए स्कैलप्स ले लो। अगेन आई एम गोइंग टू टेक अरबिक का 2 फिंगर्स का बेल्ट, यहाँ से स्टार्ट करके फिंगर लाइन पे। आप देख सकते हो
गिन चुन के 4-5 चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ और उसी में बहुत सुंदर काम यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो, आपको प्रेजेंटेशन रखना आना चाहिए और जितना आ रहा है उतना आप फिनिशिंग के साथ करो। सेम फॉर्मेट में डार्क बॉर्डर करके फिर से लाइन, फिर स्कैलप्स करके अब यहाँ पर आपको चाहिए तो मैंने एक अंदाज़न बता दिया कि इसके अंदर आपको कौन सी फिलिंग वर्क करनी है, तो आप ऐसी फिलिंग वर्क कर सकते हो। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए अगेन मैंने 3 लाइन का चेक्स लिया जो मैंने ऊपर लिया था, मतलब मेरा चेक्स भी अभी यहाँ पे बहुत अच्छे से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे 3 जो सेंटर के फिंगर्स है इसमें मैं सेम टाइप का काम करूँगी, एक छोटे छोटे से, बिकॉज ऑलरेडी लाइट वर्क हो गया है तो फिंगर पे थोड़ा सा डार्क वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेम छोटे छोटे से फ्लावर्स लूँगी हर एक फिंगर पे और उसको फिल आउट करूँगी, मतलब कट वर्क। तो बैलेंसिंग लाइट एंड डार्क इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हमने शेप लिया, अरेबिक का डिज़ाइन लिया, वो अपने आप में एक लाइट डिज़ाइन है, कट वर्क नहीं है, राइट। इसलिए फिंगर्स को थोड़ा सा हमने हैवी यहाँ पे रखा है। और टिप्स मैंने एम्प्टी रखे हैं, इसको याद से फिल कर देना। टिप्स को फिल करना है, जो फ्लावर है उसके अंदर शेडिंग करनी है, उसके आसपास का पूरा फिलिंग भी करना है। थंब साइड पे अभी जो शेप लिया था उसको बॉर्डर करते हुए उसको एंडिंग करेंगे। फिर यहाँ पे कट वर्क लिया जहाँ पे मैंने फिलिंग वर्क लिया है, जो हमने ऊपर भी एक बार यूज़ कर चुके हैं। अगेन इसको भी एक प्रॉपर एंडिंग दिया। एंड अरेबिक का काम देख लो आप किस तरीके से, यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट करके दिखाया है वन साइड, ताकि आपको अरेबिक करने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके का फ्लॉलेस अरेबिक काम आप यहाँ पे कर सकते हो। मैंने शेप लिया, लाइन लिया, फ्लो, अरेबिक का मतलब है फ्लो में काम होना चाहिए, तो कोई भी ऐसा फ्लो वाला काम आप ले सकते हो। एंड इसी तरीके का बहुत सीखना है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।